So hello students, welcome back to my channel Concepts in Details. I hope you all are doing good and my videos are helping you. And आज हम करेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन साक, ठीक है. देन हम करेंगे यूरोपियन यूनियन. सो कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आपकी पर्टिकुलर डिमांड हो कि हमें ये वाला टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो आप वो भी कमेंट में बता दो. तो आई विल मेक इट श्योर टू मेक that video as soon as possible. And if anybody is preparing for competitive exam या फिर आप में से कोई भी competitive exam की तैयारी कर रहा है और उसको डेली वन लाइन करंट अफेयर चाहिए, तो आई विल मेक इट श्योर, आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो. एंड तो आप कमेंट इट डाउन. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये वाला काफ़ी ज़्यादा डीप है, जो आपको मुझे नहीं लगता इसको लिखने की ज़रूरत है. जस्ट हम स्टार्ट करेंगे सीधा अपनी साक ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है. उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कैसे कैसे वो स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं साक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ हैविंग 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ एज अ मेंबर. तो बेसिकली साक ऑर्गेनाइजेशन में जो है 8 मेंबर्स हैं, मतलब 8 कंट्रीज़ जो हैं जो इसमें शामिल हैं. दैट इज़ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है. तो ये 8 कंट्रीज़ है, ये आपको याद होनी ही चाहिए. And it started with the 7 members, and decision to include Afghanistan as 8 member was taken during the 13th SAARC summit which was held in Dhaka. Dhaka is the capital of Bangladesh, ठीक है. सो बेसिकली पहले कहते हैं जब ये फॉर्म हुई तो 7 मेंबर्स थे. देन जो है इसको 13 सुमित जब हुई थी इसको 2005 में, तब जो है हमने अफ़गानिस्तान को, देन जो है 2005 में हमने जो है अफ़गानिस्तान को जो है इसमें ऐड किया था, ठीक है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इट पार्टिसिपेटेड. तो जो अफ़गानिस्तान है फर्स्ट टाइम जिसने पार्ट लिया था वो 14 सार्क समिट में पार्ट लिया था अफ़गानिस्तान ने, विच वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, इन अप्रैल 2007. तो दीज आर सम पॉइंट्स विच हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है. बिकॉज make sure if you are writing this main points then you are highlighting it, because without highlighting examiner will not notice it, ठीक है. so you have to underline it. अगर आपको चाहिए कि आपके अच्छे मार्क्स हो तो आपको अंडरलाइन करना जरूर. तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ साक, मतलब इसकी फुल फॉर्म भी लिख देना साथ में, ओके. तो इसके अलावा ये कुछ मेंबर्स, मतलब कुछ कंट्रीज़ भी हैं जो एज अ ऑब्जर्वर काम करती हैं इन अ साक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो कौन कौन सी, लाइक जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है फॉर एग्जांपल USA, चाइना, जापान, यूरोप यूनियन, म्यांमार, ठीक है. ये सारी जो एक्सेट्रा, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सारी एज अ ऑब्जर्वर काम करती हैं, कि मतलब ऑब्जर्व करती हैं जो जो इनमें काम हो रही हैं. तो ये सारी कंट्रीज़ को आप 4-5 नाम लिख देना, देन एक्सेट्रा लिख देना, देन इट इज़ इनफ, ओके. देन हम करेंगे इसके ये सारे मेन पॉइंट्स वगैरह आप ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है. जस्ट आपने जो मैंने आपको टिक कर रही हूँ वही लिखना आपने, इनफ होगा. देन जो है आपने इसको जो मेन चीज़ याद रखनी है, आपने इसकी फर्स्ट मतलब कब ये स्टार्ट हुआ था या इसकी डेट, और फर्स्ट सुमिट एंड द लास्ट सुमिट जो रिसेंट हुई है, ठीक है, और द मेंबर्स, दैट्स इट, ठीक है. और ये पूरी ये ईयर्स वगैरह ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. देन हम करेंगे इसकी फॉर्मेशन ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन साक. तो इसकी फॉर्मेशन जो है कैसे हुई. तो सबसे पहले हमारी जो इसकी फुल फॉर्म लिख देना. देन आपको पता है मैंने पीछे बता दिया, जो फर्स्ट इसकी जो सुमित हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी. दैट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है. सो इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे. तो इसमें क्या हुआ, जो भी 7 मेंबर्स उनके सभी मेंबर्स 7 कंट्रीज़ के हेड हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलके जो है ये वाली एसोसिएशन बनाई. पाकिस्तान, इंडिया, ये सभी इन लोगों के हेड्स जो हैं वो शामिल हुए 1985 में. सो जो परमानेंट जो है उसकी सीट जो है वो हमने सार्क की वो कहाँ पे रखी हुई है, नेपाल, काठमांडू में, ओके. देन लेटर ऑन द फिर आपने वही लाइन दोबारा लिख देनी है कि लेटर ऑन. तो आप देख सकते हो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पीछे याद करने के लिए कहा है. तो अगर आप वो कर लोगे तो आप बार बार वो देखो वही जो है मॉडिफाई कर करके लिखा हुआ है कि लेटर ऑफ अफगानिस्तान इंक्लूडेड. कहाँ कब इंक्लूड है, 2005 में नवंबर में ढाका सुमिट में जब हुई थी 13, और उसने स्टार्ट कब किया था 14. उसकी फर्स्ट सुमिट जो है जिसमें पार्ट लिया था वो 14 थी और इन न्यू दिल्ली में थी, ठीक है. देन उसने फिर वही लिखा स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर, कौन कौन से ये जो है एंजॉय द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर एंड पार्टिसिपेट इन द साक सुमिट एज अ ऑब्जर्वर, ओके. देन अब हम करेंगे इसके साक के जो है ऑब्जेक्टिव क्या क्या. क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स बताओ. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये क्या करती है, ये जो लोगों की मतलब जो पीपल हैं साउथ एशिया के, वो उनकी वेलफेयर का काम करती है. उनकी वेलफेयर, उनको मतलब उनकी अच्छाई के लिए काम करती है. उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करने का काम करती है. सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. तो इकोनॉमिक नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव वो है टू प्रमोट स्ट्रेंथ एंड कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, ताकि जो सारी कंट्रीज़ हैं मतलब साउथ एशियन की वो एक सेल्फ रिलायंस कंट्रीज जो बन जाए, ठीक है. देन है टू कॉन्ट्रीब्यूट इन म्यूचुअल ट्रस्ट. उनका जो है सारी जैसे अब 7 कंट्री है हम, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे कैद, मतलब पूरे कैद कह रही हूँ मैं, मीन्स पूरे
ग्रुप एज अ ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं, तो इनमें आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हाँ अब हम जैसे हम बोल सकते हैं कि हम एक ही मतलब जैसे हम एक ही भाई बहन हो तो उनमें कॉपरेशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो हम यही बोल देंगे हम एक दूसरे मतलब एक ही छत के नीचे बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि हम एक दूसरे के ऊपर मतलब विश्वास करेंगे, एप्रिसिएशन बढ़ेगी एक दूसरे पे हम करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, वैसे जो है उनमें फ्रेंडशिप जो है अच्छी बनेगी, ताकि जब हम जरूरत पड़ेगी तो ये सारी कंट्री जो हैं मतलब एज आ मतलब अपनी ग्रुप का मेंबर समझ के हमें हेल्प करेंगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे जब कोई कोलैबोरेट करेगी हमारे साथ, जब भी हमें कोई म्यूचुअल असिस्टेंट हेल्प चाहिए इन इकोनॉमिकली सोशली कल्चरली, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है वो एक दूसरे की जो है हेल्प करने के लिए आगे रहेंगी। नेक्स्ट है जो कोऑपरेशन, एक दूसरे में कोऑपरेशन जो है वो और अच्छा होएगा बिकॉज ऑफ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ये 8 कंट्रीज़ हैं इनमें कोऑपरेशन अच्छा सा बढ़ेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अफगानिस्तान में समझो कोई भी इशू है कि मतलब हमें इसमें कोई इशू है कि भी सारे मतलब कंट्रीज जो हैं इसके खिलाफ हैं, पूरे यूनाइटेड नेशन में हम इसके लोग बाकी सारे इसके खिलाफ लेके गए, तो वो बोलते हैं कि बाकी सारी जो इसकी 7 कंट्रीज़ है वो इसकी हेल्प करेंगी वो यूनाइटेड नेशन में या कहीं और जाके भी कि भी नहीं ये कंट्री अच्छी है, मतलब उसके मतलब खिलाफ नहीं बोलेगी, मतलब इन द फेवर बोलेगी, तो उसकी मेजोरिटी और होगी, तो इससे भी हुआ कि भी हाँ मेरे रिलेशन में कोई है, तो इसलिए ये काम करेगी। मतलब सार्क ऑर्गेनाइजेशन की इतनी सारी जब कोऑपरेशन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ऑब्वियसली वो उसके फेवर में बोलेंगी ही बोलेंगी आगे, तो इसलिए ये फ़ायदा करता है। नेक्स्ट है तो कोऑपरेट विद द नेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पस। तो ये अब देखो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सारे हैं तो ऑब्वियसली उनके एम्स वगैरह भी काफ़ी सिमिलर होंगे, तो उनको उनमें कोऑपरेशन अच्छी से बढ़ाने के लिए, उनके सिमिलर एम्स को अच्छे से करने के लिए तो ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करेगी। अब प्रिंसिपल्स क्या क्या है सार्क ऑर्गेनाइजेशन के, क्या सिद्धांत है सार्क ऑर्गेनाइजेशन के। तो फर्स्ट है कि किसी की भी कंट्री के ये नहीं है कि अब हम एक कंट्री मतलब एक ग्रुप में हैं तो हमारा हक होगा कि हम दूसरी कंट्री में जाके बोल सके, उसकी सोवरेंटी को हम मतलब हिंडर करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हम रिस्पेक्ट करेंगे हर एक की सोवरेंटी की, मतलब उसका अगर ये उसका मैटर है तो हम उसकी सोवरेंटी में आके नहीं बोलेंगे। इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मतलब उसके जो अफेयर है हम उसमें दखल नहीं देंगे एज अ मतलब बीइंग अ ग्रुप मेंबर। सो नेक्स्ट है टू एनकरेज म्यूचुअल कोऑपरेशन, जो सारी एक दूसरे में जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है हम उसको और बढ़ाएंगे, उसको और अच्छा करेंगे। देन है द मेंबरशिप ऑफ सार्क विद नॉट हिंडर्स, मतलब ये नहीं है कि अगर आप सार्क के मेंबर हैं तो आप फलानी कंट्री के मेंबर और नहीं बन सके यार, और आपको उस कंट्री के रिलेशन के साथ खराबी करनी पड़ेगी, तो कहते हैं ऐसे नहीं होगा। मतलब जो सार्क कंट्री वो डिफरेंट रहेगी, मतलब अलग रहेगी, इंडिविजुअल होगी, और जो आपके रिलेशन किसी और कंट्री के साथ है वो उसको हिंडर नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम इम्पोर्टेंस जो है अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।